दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से यही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। वहीं पटना के महावीर मंदिर न्यास ने रामचरितमानस के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। महावीर मंदिर ने रामचरितमानस का सबसे पुराना पाठ को प्रकाशित किया है। प्रकाशन में रामचरितमानस की पहली प्रकाशित पुस्तक से सुंदरकांड का प्रकाशन किया गया। रामचरितमानस पर यह हंगामा उसी दिन से चरम पर है जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सुंदरकांड के दोहे चौपाइयों का जिक्र करते हुए कहा था कि यह अगड़ों के सामने पिछड़ों के निकृष्ट बताया गया है और पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखने के लिए कहता है। हालांकि महावीर मंदिर के द्वारा प्रकाशित सुंदरकांड की कवर पृष्ठ पर ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। महावीर मंदिर प्रकाशन ने मूल सुंदरकांड के साथ हनुमान चालीसा, संकट मोचन, अष्टक, बजरंग बाण भी प्रकाशित किया है। और पटना के महावीर मंदिर न्यास ने स्पष्ट कर दिया है कि 1810 ईस्वी में सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से प्रकाशन हुआ था, और जो कि रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ था। और इसमें ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी नहीं था, बल्कि वो वास्तव में ढोल गवार क्षुद्र पशु मारी है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान कैमूर पहुंचे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी के करबला बना देने वाले बयान पर पलटवार किया। और छेदी पासवान ने कहा कि चर्चा में बने रहने के लिए लोग इस तरह का बयान देते हैं। देश में मोदी का राज चल रहा, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, समाज में तनाव पैदा करेगा ऐसा बयान, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। छेदी पासवान ने जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान पर जमकर हमला बोला। बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का प्रारूप हुआ तैयार। बिहार में जाति आधारित गणना का पहला चरण खत्म हो चुका है और इसके तहत मकानों की गिनती का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। और इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद अप्रैल 2023 से जाति गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि दूसरे चरण की तारीख की घोषणा नहीं हो पाई है और यह समझा जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त होने के बाद ही इसकी शुरुआत होगी। और इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसमें घर घर जाकर जाति के साथ ही सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इस सर्वे के लिए लोगों से 2 दर्जन से अधिक सवाल पूछे जाएंगे। सवालों की इस प्रश्नावली को अंतिम रूप देने की कवायद में समान प्रशासन विभाग भी जुड़ गया है। और बिहार में कोरोना काल के बाद सीबीएसई से 10वीं करने वाले 2,95,791 विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड में दाखिला लिया है। पिछले 3 वर्षों में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। बिहार बोर्ड की माने तो 2020 में सीबीएसई से 85,353, वहीं 2021 में 1,04,38 छात्रों ने दाखिला लिया है। हालांकि इसके पीछे के कारण यह है कि बिहार बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को राज्य सरकार के द्वारा 10-10 हजार की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप के अलावा 1 लाख से 50,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलती है। स्कूल या कॉलेज में नामांकन फीस भी कम लगता है। दूसरे बोर्ड से बिहार बोर्ड में आने का यह बड़ा कारण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में भारतीय रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की मांग करते हुए कहा कि इसका बहुत महत्व है। नीतीश कुमार, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया, उन्होंने कहा कि सरकार पहले एक अलग रेल बजट के माध्यम से कई नौकरियां प्रदान करती थी और सभी समाचार पत्रों में इसकी चर्चा होती थी। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने नालंदा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जब मैं रेल मंत्री था, हम लोगों को कई नौकरियां देते थे और जब संसद में रेल बजट पेश किया गया था तो सभी समाचार पत्रों में चर्चा हुई थी। बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव। डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस की एस्कॉर्ट टीम ने बताया कि कोच C6 में बर्थ नंबर 70 पर यात्रियों ने डालखोला तेलता रेलवे स्टेशन को पार करते समय पथराव की सूचना दी है और वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से एक बार पथराव की घटना सामने आई है। यह पथराव बिहार के कटिहार में बलरामपुर के पास किया गया। पथराव के कारण ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया है और देश में विख्यात वंदे भारत ट्रेन पर पथराव लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज। जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे और इसी बीच उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली एम्स से आई कुछ तस्वीरें चर्चा का विषय बन चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक संजय टाइगर, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल और बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान की दिल्ली एम्स में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर काफी खुशी दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी और उसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने पर कयासबाजी का दौर शुरू है। बीपीएससी 68वीं परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने उन उम्मीदवारों की सूची जारी की है जो 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दरअसल कई उम्मीदवारों की आयु सीमा तय कट ऑफ डेट के तहत पात्र नहीं थी और इसी वजह से इन उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त किए गए। आयोग ने उम्मीदवारों की सूची भी उपलब्ध करवा दी है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उम्मीदवार चाहें तो उनका फॉर्म रिजेक्ट करने पर आपत्ति भी उठा सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर एक बार फिर से बीजेपी ने करारा हमला किया।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से करारा हमला बोलते हुए कहा कि मानस नेता के विरुद्ध मंडल कमंडल दोनों के साथ बीजेपी है। चंद्रशेखर के बयान को आरजेडी अगले पिछले की लड़ाई बनाना चाहती है और उन्होंने साथ ही लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार को लालू यादव 1990 के दौर में नहीं लौटा पाएंगे। ये भी बताया कि अब तक प्रोफेसर चंद्रशेखर के विरुद्ध 30 जिलों में मुकदमे दायर किए गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि रामचरितमानस की निंदा करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का बचाव कर आरजेडी ने हिंदू समाज को आहत किया है। रामचरितमानस विवाद में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में बयान देकर आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह बुरे फंस गए। पहले तो प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ विभिन्न जिलों की न्यायालय में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, लेकिन अब जगदानंद सिंह के खिलाफ भी मामले दर्ज कराए जा रहे। जगदानंद सिंह के खिलाफ मुंगेर के जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ साथ उनके बयान का समर्थन करने पर हिंदू जागरण मंच ने मुंगेर सिविल कोर्ट में जगदानंद सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। और आपको बताते चले कि बीते दिन पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह राजद नेतृत्व ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर 15 दिन का नोटिस दिया है। ऐसे में सुधाकर सिंह ने अपना जवाब देने से पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया और एक अखबार को दिए साक्षात्कार में सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में राजद नहीं नीतीश कुमार की सरकार है और गठबंधन में होने वाले सारे फैसले लेने का अधिकार उन्हें दिया गया है। उन्हें तय करना है कि कैसे सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार की आपत्तिजनक बातें कहने को लेकर उन्होंने साफ कहा कि एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। मैंने अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो संसदीय शब्द है और हम लोगों को सिखाया जाता है कि विधानसभा में क्या संसदीय है और क्या नहीं। सुधाकर सिंह ने कहा कि उनकी बातें कड़ी हो सकती है लेकिन असंसदीय नहीं है। आरा में सीटेट परीक्षा में ANY डेस्क से हुई नकल, रिमोट पर सॉल्व हो रहा था पेपर। बिहार के आरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित की जा रही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन एग्जाम हैक होने की जानकारी मिली है। दरअसल आरा जिले के सृष्टि इन्फोटेक परीक्षा सेंटर से सीटेट का प्रश्न पत्र हैक होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इस एग्जाम में करीब 5 लाख उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर के सर्वर को हैक कर लिया गया है और वहां के सर्वर को एनी डेस्क ऐप के जरिए हैक कर बाहर से सवाल किए जा रहे थे। दरअसल इस घटना के बाद सृष्टि इन्फोटेक परीक्षा सेंटर के निदेशक रवि भूषण ने सेंटर पर लगे हैक करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस दौरान निदेशक ने कहा कि ये वीडियो इस सेंटर का नहीं है, ये वीडियो किसी और का हो सकता है।